आज सभी दलित समुदाय की तरफ से एससी सेल की तरफ से जो पिछले 2 दिन पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पर जो हमला हुआ उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हुए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा मकसद ये है कि रियासत के अंदर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं, उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो शेड्यूल कास्ट तबका है उसके लिए जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस रियासत को ज़गीरदारी निज़ाम से निकाल कर एक डेमोक्रेसी के रूप में इस स्टेट को स्थापित किया और हर बशर को वोट डालने का हक़ मिला और अपनी सरकार चुनने का हक़ मिला। उसके बावजूद जो पसमानदा तबके के लोग थे, जो गरीब दबे कुचले लोग थे, उनकी आवाज़ बनकर शेख साहब ने इस रियासत में लैंड टू टिलर जैसे कानून बनाए जिससे हर आदमी जो है वो बराबर हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जब इस रियासत के अंदर एक बड़ा घोर संकट मिलिटेंसी जो जब आई, जब मरकज़ भी जो है वो हाथ खड़े कर गई और 96 में मरकज़ ने फ़ारूक साहब को आमंत्रित किया कि आप रियासत को संभालो और फ़ारूक साहब ने 96 में इलेक्शन लड़के भारी अक्सरियत के साथ सरकार बनाई और इस रियासत को जो जलती हुई तमाम हर एक पहलू पर इस रियासत को पिछड़ा उस समय महसूस किया। उस 96 के बाद उन्होंने सारी बातों से इस रियासत को उबारा और शांति को बहाल किया। आज उन्हीं पर हमला, मतलब कहने का ये है कि अगर इस स्टेट को स्टेट ना रहने दिया गया, यूटी बना दिया गया, सबसे बड़ा जो मरकज़ ने हमारे साथ जो गलत किया वो सबसे बड़ा ये था कि इस रियासत को यूटी में बदला गया। और यूटी बदलने के बाद जब सरकार भी बनी तो वो लाइन आर्डर जो उन्होंने अपने हाथ में रखा, आज वो लाइन आर्डर कहाँ है? आप देखते हैं इस रियासत में जम्मू के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं, क्राइम रेट देखो तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के में जम्मू का हो रहा है। जम्मू को बर्बाद कर दिया गया और इसी बात पर, इसी अफसोस पर आज हम ये कहना चाहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला जैसी महान हस्ती जो हमेशा इस रियासत के लिए जिन्होंने जान कुर्बान कर दी, उन पर हमला हुआ है। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और रियासत में एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए और ये जो महकमा आपके पास है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा टिकी है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए और ये विभाग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए। और इससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत को यूटी से बदलकर अब रियासत बनाया जाए, क्योंकि वो समय आ गया है कि अब इस स्टेट के लोगों को रियासत की ज़रूरत है। जो हर हक से महरूम रह रहे हैं लोग, उनको बहाल किया जाए और इस रियासत को रियासत बनाया जाए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे होनहार नेता और माने हुए नेशनल नेता, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए नेता, खास करके हमारे गरीब तबकों के लिए ये हमारे मसीहा बनकर आए थे ये, लेकिन आज उन पर इतना बड़ा हमला हुआ। और ये किसका कसूर है? ये सिक्योरिटी लैब्स का है। जैसे हमारे टूरिस्ट हमारे ये थे, शहीद हो गए थे, पहले उस वक्त भी पहलगाम में ऐसा ही हमला हुआ, सिक्योरिटी लैब्स हुई थी। लेकिन आज इतने बड़े हमारे नेता, हमारे मसीहा, वो हमारे नेता नहीं है, हमारे मसीहा है वो, ख़ास करके गरीब तबकों के लोगों के। और खुदा का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। अगर हमारे नेता को, हमारे लीडर को कोई ऐसी बात हो जाती, पता नहीं आज हिंदुस्तान में क्या हो जाता और पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाता। हमारे एलजी साहब को देखना चाहिए कि पहले भी ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर में हादसे हुए हैं, बहुत बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े नेता को ऐसे करना बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या कर रहे हैं हमारे जहाँ की जो लीडराना है, जो जिनके साथ हाथ में ये कमान है। और होम मिनिस्ट्री को भी हम ये कहते हैं कि ये ऐसा आगे ना हो। डिस्ट्रिक्ट कठुआ एससी सेल की तरफ से जो 11 तारीख बुधवार रात को ग्रेटर क्लास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के वालिद
पर जो कातलाना हमला हुआ, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरी एससी सेल इसकी घोर निंदा करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए इतनी ही कम है। ये तो पूरा दिखाई देता है कि ये जो सिक्योरिटी लैब्स है, आपने देखा है पहलगाम से सबके नहीं सीखा कि जहाँ 26 लोगों की जान चली गई थी, उसमें होम मिनिस्टर ने भी माना था कि ये सिक्योरिटी लैब्स थी। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इसको माना था कि ये सिक्योरिटी लैब्स थी, जहाँ से सभी सीखना चाहिए था। एक इतनी महान हस्ती, एक रियासत के सदर वहाँ गया और वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, उनका काम नहीं था वहाँ उनको देखना। ये सिक्योरिटी लैब्स है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस वाक़े पर सोचना चाहिए और जो आदमी कल्प्रिट पकड़ा गया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। ये ऐसा हुआ है कि रियासत को दर्जा नहीं दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रियासत का फुल दर्जा दिया जाए, ताकि एनसी फुल फ्लैज अपने लेवल पर काम करे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर ये रियासत का दर्जा नहीं होगा तो ऐसा चलता ही रहेगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।